हेलो एवरीवन। तो मेरे सीयूटी के सारे पेपर्स हो गए हैं। 21 को सेकंड शिफ्ट में मेरा इंग्लिश और जीटी का पेपर था और 23 को थर्ड शिफ्ट में पीसीएम का पेपर था। तो मैं आपको एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स में कैसे क्वेश्चन आए थे बता देती हूँ। तो पहले बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में मेरे शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आए थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, जिसमें से एक पोएम था। हर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे 4-5 क्वेश्चन आए थे। फिर एडवर्ब से क्वेश्चन आए थे। तो एडवर्ब से क्वेश्चन आया था, सेंटेंस दिया था, उसमें आइडेंटिफाई करना था कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम है या एडवर्ब्स ऑफ रीज़न है। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन आए थे एडवर्ब्स ऑफ टाइम से। और इनडायरेक्ट स्पीच से भी 3 क्वेश्चन आए थे इनडायरेक्ट स्पीच से। इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ था, डायरेक्ट स्पीच लिखा हुआ था, उसमें ऑप्शन में चूज़ करना था। और फिर आए थे वॉइस से क्वेश्चन। वॉइस से भी क्वेश्चन आए थे। तो एक्टिव वॉइस दिया हुआ था, पैसिव वॉइस चूज़ करना था। इजी थे, आराम से कर लोगे। फिर एरर फाइंडिंग से क्वेश्चन थे। एरर फाइंडिंग से ज़्यादा क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन थे एरर फाइंडिंग से। सेंटेंस दिया था, उसमें एरर फाइंड करना था कि कौन से पार्ट में एरर है। और फिर क्वेश्चन आए थे ईडियम्स एंड फ्रेजेस से। ईडियम्स और फ्रेजेस से एक ही क्वेश्चन आए थे मेरे, वो भी मैच द फॉलोइंग में आए थे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आए थे। फिर साइनोनिम एंटोनिम से 2-3 क्वेश्चन आए थे। साइनोनिम एंटोनिम से 2-3 साइनोनिम से और 2-3 एंटोनिम से। फिर आए थे रीअरेंजमेंट से। रीअरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन आए थे मेरे शिफ्ट में। तीनों छोटे छोटे से थे, इजी। और फिर आए थे फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर पे बेस्ड क्वेश्चन आए थे कि फॉर्मल लेटर में सैल्यूटेशन कहाँ पर होता है और इनफॉर्मल लेटर में डेट कहाँ पर आता है। 2-3 क्वेश्चन थे फॉर्मल लेटर पे बेस्ड। और फिर आए थे पोएटिक डिवाइसेस से 2 क्वेश्चन आए थे मेरे शिफ्ट में, वो भी ठीक ही थे। तो इंग्लिश का पेपर इजी के अराउंड था सारा कुछ। अब बात करते हैं जीटी में। जीडी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन से आए थे? 21 को था मेरा पेपर। कौन से आए थे? कौन से भी आए थे तो प्रॉब्लम ऑन एज पे 2-3 क्वेश्चन थे, प्रॉब्लम ऑन एज पे। और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल। इतना टाइम नहीं होता कि उसको आप कर पाओगे इतने टाइम में, मतलब शायद आप कर पाओ, लेकिन इतना टाइम नहीं बचा था मेरे पास, तो मैंने नहीं किया। फिर एवरेज से क्वेश्चन आए थे और परसेंटेज से भी, दोनों से मिलाकर 3-4-5 क्वेश्चन थे एवरेज एंड परसेंटेज से। फिर प्रॉफिट लॉस से आए थे क्वेश्चन, ज़्यादा 1 या 2 क्वेश्चन आए थे प्रॉफिट और लॉस से। वर्क और क्वेश्चन आते हैं वर्क एंड टाइम से। वर्क एंड टाइम में क्वेश्चन आते हैं कि ए एंड बी कोई वर्क को कर रहा है इतने टाइम में, फिर ए वर्क लेफ्ट कर चुका है तो बी कितने टाइम में करेगा उसको कंप्लीट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और क्या आते हैं, हाँ मेंसुरेशन से क्वेश्चन आते हैं। एक क्यूब मेल्ट होता है, छोटे छोटे स्फेयर, इससे कितने नंबर ऑफ स्फेयर बताना था कि क्यूब मेल्ट होता है और उनको मेल्ट करके सेल बनाया जाता है छोटे छोटे, तो कितने नंबर ऑफ सेल बनेंगे, ऐसा क्वेश्चन था। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में सिलोगिज्म से 1 क्वेश्चन आते हैं, सिलोगिज्म से 1 क्वेश्चन आते और ब्लड रिलेशन से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। और क्यूब एंड डाइस से भी क्वेश्चन आते हैं कि हाँ क्यूब एंड डाइस से 2-3 क्वेश्चन आते हैं बस। और हाँ फिगर एनालॉजी आए थे कि और काउंटिंग ऑफ फिगर से भी क्वेश्चन आते हैं। 2-3 क्वेश्चन आते हैं फिगर एनालॉजी से, और काउंटिंग ऑफ फिगर से भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। और फिर एक क्वेश्चन और कहाँ से आया था, हाँ और अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ से कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन आप कर लोगे ना, तो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ भी आराम से बन हो जाएगा, तो वो सीरीज़ से। और एक क्वेश्चन आया था न्यूमेरिक सीरीज़ पे भी। बस रीजनिंग का ऐसे ही कुछ था। और
और जीके और करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो जीके के ज़्यादा क्वेश्चन थे, करंट अफेयर्स के कम क्वेश्चन थे। तो करंट अफेयर्स के बस 2 क्वेश्चन थे शायद। एक था 2019 का क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का, और एक और मुझे याद नहीं है। और जीके में वैशाली मैम ने जो भी कराया था बुक्स एंड ऑथर, उसमें ऐसे आया था कि पंचतंत्र के ऑथर कौन है, और फिर एक बस एक ही क्वेश्चन आया था बुक्स एंड ऑथर से। फिर एक रिएक्शन दिया हुआ था, उसको आइडेंटिफाई करना था वो कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्वेश्चन था। फिर नेशनल पार्क से 2-3 क्वेश्चन आए थे। एक 2-3 क्वेश्चन आया था। वो एक क्वेश्चन तो मुझे याद है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और एक क्वेश्चन और आए थे नेशनल पार्क से। और फिर क्वेश्चन आए थे वो निकनेम्स ऑफ सिटी से, कि सिटी ऑफ लेक्स कौन सी सिटी को कहते हैं। तो उदयपुर को कहते हैं, मतलब 2 सिटी को कहते हैं एक्चुअली, एक उदयपुर और एक भोपाल को भी शायद कहते हैं। तो लेकिन उसमें ऑप्शन में सिर्फ उदयपुर था, तो उदयपुर ही आंसर होता। तो बस इतना ही। और हाँ, एक स्पोर्ट्स एंड गेम से भी क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन। बस इसी के अराउंड था सारा सिलेबस, सारा क्वेश्चन। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पीसीएम में कैसे क्वेश्चन आए थे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।